जो सर्व समर्थ, सर्वश्रेष्ठ, हमें गाइड करने वाला, रक्षा करने वाला, बचाने वाला हमारा साथी है, then we need not be afraid of anything। फिर कोई डरने की बात ही नहीं है, फिर हमारे कर्म अपने स्वतः श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो सोल कॉन्शियसनेस का, गॉड कॉन्शियसनेस के बाबा ने कई तरीके बताए हैं, जिनमें से एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका जो है वो ये है कि उसके संग संग हम रहते हैं। तो उसके संग संग रहते हैं, खाना खाते हैं, उसके साथ खाते हैं, और जो कुछ भी करते हैं, अपना जो सेवा कर रहे हैं हम, तो हम किसी को समझा रहे हैं, बाबा हमारे साथ है, वो हमें टच करेगा, हमारे कान में कुछ कहेगा, हमें गाइड करेगा। आपको ऐसा महसूस होगा हमें गाइडेंस मिल रही है उसकी, क्योंकि साथी है। साथ का अनुभव कैसे होगा आपको? साथ जो होता है उसका किसी न किसी तरीके से अनुभव होता है, तभी तो हम कहते हैं वो हमारे साथ है, नहीं तो हम कैसे सोचेंगे नहीं हमारे साथ है। और वो साथ नहीं छोड़ता है हमारा, हम छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी दुनिया में जो बदकिस्मती है, जिसको कहना चाहिए द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून, वो ये है कि हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं। हम क्रोध करने को तैयार हैं, उससे बाज नहीं आते, भले भगवान का साथ छूटता है तो छूट जाए। भगवान चला जाएगा हमारा साथ छोड़ के, अगर हमने क्रोध किया, वो वहां ठहर के क्या करेगा? हमारे ये लक्षण देखेगा। वो तो कहता है हियर नो इविल, वो हमारे क्रोध के इविल वचन सुनेगा, क्या पड़ी है उसको टाइम वेस्ट करने की? वो हमारे साथ रहेगा या भाग जाएगा, उड़ जाएगा? यहां से रहेगा हमारे साथ। हम गलत काम अगर करेंगे, इसका मतलब ये हुआ भगवान को हम कहेंगे भाई अब तू जा, अब हमने दूसरा काम करना है, अब तू अगर रहेगा तो हम वो काम कर नहीं सकते, तेरी छुट्टी है। यही चाहते हम। और जो बाबा कहते हैं भाई क्रोध मुक्त बनो, ये करो वो करो, वो सब आसानी से हो जाए अगर हमें ये याद रहे कि वो हमारा साथी है, हम उसके संग हैं, वो हमारे संग है। एक बात ये याद रहे तो कितना परिवर्तन हमारे में शीघ्रता से आ जाए, लेकिन इसको हम भूल जाते हैं। तो ये बात हमारे ध्यान में रहे। दूसरी बात ये है कि जब वो साथी हैं, हम साथी में से भी वो हमसे सीनियर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो साथी तो है हमारा, हमारा गाइड है ना, और वो हमारा पिता है ना, पिता के रूप में साथी है, शिक्षक के रूप में साथी है, हमारे सदगुरु के रूप में साथी है, हमारे दोस्त के रूप में भी साथी है, खुदा दोस्त भी है। ये सब संबंधों के साथ कारण से हमारा साथी है। तो अगर वो हमारा साथी है, हम उसकी बात मानेंगे नहीं, तो कहेगा भाई ठीक है, ये देख ये चौरस्ता आ गया है, तुम्हारा हमारा साथ अब निभेगा नहीं, तुम्हारा लफड़ा कुछ अलग है, हमारा कहना कुछ अलग है, तू इधर जाना है कि इधर जाना है ये बता, तूने जिधर जाना है जा, मैं फिर दूसरा रास्ता लेता हूँ, तेरा मेरा अब बनेगी नहीं, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? तेरे को जब मैं कहता हूँ तो सुनता तो है नहीं, फिर मेरे साथ चलने की जरूरत क्या है? वाई यू नीड मी, वाई शुड आई गो विद यू? आपके साथ में क्यों चलूं? कोई हमारा मेल मिलता नहीं, बात मिलती नहीं, आपस में विचार मिलते नहीं, कहना तुम सुनते नहीं, ऐसे ही हम बुत बन के तुम्हारे साथ चलेंगे क्या? आपके साथ कोई चले तो आप कहेंगे मैं तुम्हारे कोई हाथ की लाठी हूं क्या, तुम्हारी छड़ी हूं? वाई शुड आई गो विद यू? यू गो अलोन, आप अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लेता हूं। तो वो हमारा साथी तभी बनेगा ना जब हम उसके साथ, उसके बताए हुए, उसके अनुसार चलेंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम उसके प्रति समर्पित हों, वो तब हमारा साथी है। ये हमारी उसकी कंडीशन है। अगर हम समर्पित बुद्धि नहीं है, हमें वो टच करने का अधिकार वो हम उसको नहीं देते, उसको ये गाइडेंस हमसे हमें वो दे, उसका अधिकार हमें नहीं देते, वो हमें ब्लेस करे ये अधिकार हमें नहीं देते, तो फिर हम कैसे चलेंगे? तो जो हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं, बहनों का इंट्रोडक्शन देते हैं, वो कोई भी जिज्ञासु आता है तो क्या कहते हैं? दो बातें कहते हैं, आपने सुना हो, ध्यान दिया होगा, आपका कईयों ने परिचय दिया होगा, ये बहन समर्पित है, इतने साल से समर्पित है। समर्पित का अर्थ जानते हो? समर्पित किसको कहा जाता है? समर्पित का क्या मतलब होता है? और दूसरा कहते हैं जी ये इस सेंटर को संभालने के निमित्त है, कहते हैं ना, वो जिज्ञासु भाई लोग, घर गृहस्थ में रहने वाले लोग,
जब बहन जी का परिचय देते हैं, किसी को लेकर आते हैं शिकार को पकड़कर, बाबा की भाषा में, कि बहन जी इसका शिकार करो, तो वो क्या परिचय देते हैं कि ये बहन समर्पित है, सेंटर को संभालने के निमित्त है। तो ये निमित्त और समर्पित, ये हमारे ज्ञान के बहुत ही गहरे शब्द हैं। हमारा अपना व्याकरण है, अपना हमारा शब्दकोश है, और अगर उस भाषा को हम समझते नहीं तो भाव को कैसे समझेंगे। तो ये बातें पूरी तरह से समझ लीजिए कि आप कौन हैं। हमारे लौकिक माँ बाप रिश्तेदार सब समझे बैठे हैं बहन जी समर्पित हैं, और बहन जी का मन घर में है। चलो शरीर से तो नहीं भाग रहे मेरी तरह से, लेकिन मन अगर घर में है या कहीं इधर या उधर है तो वो बैठे हुए वहां हैं और वो छोड़ गए उनको यहाँ। ये क्या समर्पित है? इसको समर्पित कहा जाएगा। अगर दुनिया की चीजें हमें चाहिए, अगर वही हमारे नाज़ो अंदाज हैं, वही हमारे नखरे हैं, वही चीजें हमें खींचती हैं, वही आकर्षण हमारे रहे पड़े हैं, तो उसको समर्पित कहते हैं। तो परमात्मा हमारा साथी पूरे रूप से तभी बनेगा, चाहे वो कोई घर गृहस्थ वाला हो या जिसको हम समर्पित कहते हैं। ऐसा नहीं कि घर गृहस्थ वाले बुद्धि से समर्पित नहीं होते, वो बेचारे कमाते हैं क्योंकि उन्होंने गृहस्थी रची है, उनकी पालना करनी होती है, इसलिए मजबूर हैं कि वो उनको कमाना ही है, यज्ञ पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन बहुतों को हमने देखा है कि उनका सारा बाकी जीवन वो धन से भी सहयोगी, मन से भी सहयोगी, तन से भी सहयोगी, अपना सारा टाइम अपने बाबा की सेवा में लगाते हैं, वो भी समर्पित है। बल्कि सेंटर्स पर रहने वाले ज्यादा आराम करते हैं, ज्यादा आराम करते हैं। अगर आप देखें उनको फैसिलिटीज ज्यादा हैं। उनको बेचारों को बाजार से पहले दाल चावल जाके ले आओ, आटा ले आओ, फिर या तो गेहूं ले आओ, उसको बीनो, उसको चुनो, फिर पिसाओ, फिर उसका आटा गूंदो, फिर रोटी बनाओ, एक एक को बैठ के उभारो, फिर थाली में डाल के उसको खाओ, फिर थाली बर्तन साफ करो, फिर उसके बाद फिर अगली तैयारी हो, सारा दिन काम करो, दफ्तर में काम करो, पैसा कमाओ। कितनी मुसीबत है। और टीचर्स को समर्पित का मतलब क्या है कि जिसको सब पका पकाया मिले, जिसको धुला धुलाया मिले, जिसको बना बनाया मिले, सजा सजाया मिले, जिसके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं सब जो काम कहें वो हुक्म जी हजूर कह के वो कर लाएं। फलाने इधर आओ, बाजार से नारियल खरीद लाओ, फलाने इधर आओ, जरा बाजार से कल के लिए भोग के लिए फल ले आओ, फलानी इधर आ, तू जरा ये कपड़े धो दे, फलाना इधर आ जा, जरा ये पोछा लगा दे। एक अच्छे भले मिनिस्टर के भी इतने सर्वेंट्स नहीं होते, बताइए, जितना ब्रह्मा कुमारियों के। और वो सर्वेंट्स ऑर्डिनरी नहीं, जज, वकील, डॉक्टर सब सर्वेंट। बहन जी जो कहे, बहन जी चल रही है ऐसे। और वो जो जज साहब हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वो बहन जी का थैला उठा के चल रहे हैं। और दूसरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर का किट वो उठा के ले जाते हैं, और डॉक्टर साहब बहन जी का बैग लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वीवीआईपी है बहन जी। इसको समर्पित कहते हैं। किसको कहते हैं? चलो आप में से कोई बताओ, समर्पित किसको कहते हैं? सारा टाइम आप सुन रहे हैं, कुछ सुनाओ तो सही। समर्पित किसको कहते हैं? आप सोचिए, अगर हम यज्ञ के प्रति, शिव बाबा के प्रति, सेवा के प्रति लोगों ने जो कुछ दिया अपने ऊपर खर्च करते चले जाते हैं, और सब फैसिलिटीज अपनाते हैं, और जो सेंटर्स बनाते हैं यज्ञ के लिए, जो भाई बहन समझते हैं कि हमारे यज्ञ, हमारे क्लासरूम अच्छा हो, हमारे बैठने उठने का स्थान ठीक हो, सेवा के लिए देते हैं बनाने के लिए, और हम समझे ये हमारा आश्रम है, हमको यहाँ से कोई हिला नहीं सकता क्योंकि हमने बनाया है। ये भाई हमने निकाला है, इसको ज्ञान हमने दिया। आपने निकाला, कहाँ से निकाला? जमीन में दबा पड़ा था क्या? कहते हैं हमने निकाला है। अगर वो भाई समझे, कहेंगे बहन जी हमारे लिए निकाला कह रही हैं, मैं कहाँ कोई चूहेदानी में फंसा हुआ था जो मुझे निकाला है? कहाँ से निकाला है? हमारे शब्द भी अजीब हैं। कहते ना इसको पकड़ो पकड़ो, तो वो बेचारा समझता है ये पकड़ के क्या कचूमर ना निकाल दे हमारा, क्या पकड़ेंगे? भाषा ही अजीब है। तो वो अगर हम ये समझते हैं कि ये हमारा आश्रम है, हमारा सेंटर है, ये कुर्सियां, मेजें, सोफाज, ये फर्नीचर, ये अलमारी, ये सारी सजावट हमने अपनी मर्जी के मुताबिक 10, 15, 20 साल खर्च करके लगाई है,
बनाई है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाके दूसरा सेंटर खोलेंगे। हमें छोटे से सेंटर पर बिठा रहे हैं जाके, जहां पर मुश्किल से 2-4 पाई आती है, घूमने फिरने की जगह भी नहीं, खाना बनाने के लिए भी हरी बोल लगा पड़ा है, और सब तरह की मेहनत करने की जरूरत है। हम फिर से वो शुरू करेंगे अपना पुरुषार्थ, जबकि वो जो बनाया है हमने वहां दूसरी बहन को रख रहे हैं। ये तो हम सोचेंगे पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसको फेवर कर रहे हैं, हमको निकाल रहे हैं, हमने गलत काम क्या किया है। जिज्ञासु को कहेंगे लिखो चिट्ठी, दस्तखत करो सब, हमारी बहन जी को चेंज मत करो, ये बहन जी अच्छी बहन है, इसने हमें निकाला है। वो भी कहते हैं निकाला है। जो भाषा एक दूसरे की सुनते सुनते वही चढ़ जाती है जबान पर, हैं? और इसको आप यहाँ रखो, ये हमारा गुटबंदी, ये यूनियंस, यानी जैसे लेबर यूनियंस होती है, और ये जिज्ञासुओं को बजाय ज्ञान देने के इन कामों में लगाना, और ये हमारे सेंटर जो बाबा के सेंटर हैं, ये निमित्त, जिसको निमित्त कहा गया था, ये निमित्त इसी को कहते हैं। यानी सब चीज का उल्टा अर्थ है। किसी ने कहा ना भाई प्याज खाते हो, कहते हैं हरे 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 हरे, यानी हरे प्याज खाते हैं। मतलब उसका ये था, ये तो समझेगा प्याज नहीं खाते, हरे हरे बोलता है, भक्त आदमी है, हरे हरे बोलता है। और भाव उसका ये था, सिर्फ प्याज ही नहीं खाते साहब, हरे हरे प्याज खाते हैं, बात मत पूछिए। अरे भाई शराब पीते हो, कहता है राम 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 राम, यानी वो राम शराब होती है, हम राम राम पीते हैं, वो पीते हैं। तो निमित्त का ये मतलब है कि जो चीजें दूसरों की माल राम राम जपना, पराया माल अपना, वो हमारा हिसाब है। कि जो लोगों ने राम जी के नाम से दिया, भगवान के नाम से दिया, उसको हम हड़प करके बैठे हैं मठाधीश बन के, और अपना आश्रम खोल के महामंडलेश्वर बन के गद्दी हमने भी बना दी है। ये तो कोई तरीके, इसको समर्पित कहते हैं। आप लोगों ने समर्पित का भाव समझा है? सबने समर्पित का भाव समझा है? हमारा कुछ भी नहीं, हमारे हाथ हैंड्स अप, हमारी जेब खाली, हमारे हाथ खाली, ये सब बाबा का है। वो करण करामन हार है, जो आए हैं उसके भेजे हुए आए हैं, उसके बच्चे हैं, उनका भाग्य बनाने वाला वो है। हम निमित्त हैं, हमसे जो सेवा हुई है उसका भाग्य हमें मिलेगा। हमारा कुछ भी नहीं। जिस समय हमें हुक्म मिले कि यहाँ से जाओ, दूसरी बात करने की जरूरत नहीं, वहां से फौरन जाओ। That's all. Let us not repeat it. दूसरी दफा कहने की जरूरत ही नहीं होती। अगर देवता बनना है तो देवता को कहते हैं इशारा काफी, मनुष्य को कहना पड़ता है, देवता को इशारा देना पड़ता है। ये बड़ों का काम है, जिसको जहां रखना हो कोई कारण होंगे, वो जानते हैं हमें क्यों भेज रहे हैं। शायद वो हमें ये समझते हैं कि ये योग्य है, जैसे इसने यहाँ सेंटर जमाया है, वहां सेंटर ठीक नहीं चल रहा है, ये वहां जाएगी तो बाबा की सर्विस को बढ़ाएगी, और हम सोच रहे हैं कि हमें पनिश क्यों कर रहे हो, हमें वहां क्यों भेज रहे हो। अरे आप पे उम्मीद रख के बाबा ने आपको ये नया मौका और दिया है। जैसे यहाँ आपने हरियाली की है, वहां भी जाकर ये फूल उगाओ, बगीचा बनाओ बाबा का, तो बाबा की कितनी आपके ऊपर कृपा होगी। और हमेशा सब ये कहेंगे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। जगह जगह आपकी डिमांड होगी, कहीं भी होगी, आप एक्सपर्ट होंगे, और आप यहाँ बैठ के आराम से आकी बाकी उम्र ऐश करना चाहते हो, अभी से रिटायर्ड लाइफ हो गई, ये गलत है। तो समर्पित जिसको कहा जाता है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं स्वयं जब बाबा की हूँ तो मेरा बाकी क्या है, ये सब बाबा का है, क्योंकि मैं स्वयं बाबा की हूँ, मेरे एक बाबा दूसरा न कुछ न कोई। तो हमेशा हम उपराम रहें, हमारा मन जैसे भी हो। आपने देखा होगा हनुमान के पांव दिखाते हैं, दोनों पांव कभी भी आप उसके जमीन पर नहीं देखेंगे, ऐसे खड़ा होता है या ऐसे खड़ा होता है, एक पांव उठा रहता है, चलता रहता है। तो वो जो भी परिव्राजक जिसको कहा जाता है, भाई ब्रह्मा ने संतान रची, वो परिव्राजक थे, एक जगह पर बैठने वाले नहीं थे। गंगा एक जगह पर बैठती नहीं, जाती है भारत में एक जगह से दूसरी जगह, सबको हरियाली बनाते हुए। तो अगर हम ये समझें कि हमारा कर्तव्य ये नहीं है, तो आप देखिए कि आप पर बाबा की कितनी उम्मीदें हैं। वो आपका साथी बनने को तैयार है, आपके संग संग रहने को तैयार है, लेकिन उसके बताए हुए कुछ बातें हैं, उनको आप पालन करेंगे तो आपको नित्य ऐसे नए अच्छे घनिष्ठ
श्रेष्ठ अनुभव होंगे कि कैसे आपका साथी है। सिर्फ कहने मात्र नहीं, आपको यही महसूस होगा कि बाबा ने कैसे हमारा साथ दिया, हमें कैसे बचाया वक्त पर, कैसे गाइडेंस दी। जो बात हमारे मन चित्त में नहीं थी उसने हमें टच की, और जो अनुभव हमें पहले नहीं थे अब वो नए नए अनुभव कराए। आपको चाहिए क्या? आपको घर में रेफ्रिजरेटर चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, गद्देदार पलंग चाहिए, या मार्बल वाले फ्लोर चाहिए, या कुछ अच्छे अच्छे बाथरूम लैट्रिन बने हुए श्रेष्ठ मॉडर्न टाइप के चाहिए, या आपको स्वयं भगवान को साथी बना के नए नए अच्छे अच्छे योग के गहरे गहरे अनुभव, कोई सिद्धि, कोई उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति चाहिए? क्या चाहिए? डिसाइड फॉर योरसेल्फ। एक तरफ वो, एक तरफ वो, चुन लो क्या चाहिए। भाई वो दुर्योधन भी गया और युधिष्ठिर भी गया, तो उसने कहा क्या चाहिए? उसने कहा जी पहले इनसे पूछ लो। उसने कहा मुझे आपकी सारी सेना चाहिए। दुर्योधन ने कहा अच्छा तथास्तु, तुझे मिलेगी सारी सेना। युधिष्ठिर ने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, दैट्स ऑल। आपकी मार्ग प्रदर्शना चाहिए, आपकी छत्र छाया चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी मार्ग प्रदर्शना, आपकी गाइडेंस चाहिए, दैट्स ऑल। तो विजय किसकी हुई? सारी महाभारत का सार क्या है? जिधर साक्षात भगवान स्वयं थे, सारी सेना, नारायणी सेना जो उसको कहते हैं, वो सारी सेना उस तरफ थी, लेकिन वो उस तरफ था अकेला। विजय किसकी हुई? उसकी हुई। तो क्या चाहिए ये सोच लो, क्या चाहिए? यू हैव टू सिलेक्ट फॉर योरसेल्फ, जज फॉर योरसेल्फ। तो ये सब लगाओ झुकाओ, इन चीजों के प्रति आकर्षण, ये तेरा मेरा, ये इनको छोड़ के जब हम उपराम चित होंगे और सब बाबा का है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जब ये हमारे मन की स्थिति होगी तब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, तब भगवान हमारा साथी है, विजय हमारी निश्चित है। ओम शांति।